जय हिंद। नमस्कार किसान भाइयों, मैं रंजीत कुमार और हमारे चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। किसान भाइयों, आज मैं अपने गाड़ी में हूँ और आज ऐसा वाकया हुआ है, ऐसा घटना घटा और ऐसी कुछ मुझे जानकारी मिली कि जिसकी वजह से मैं भी खुद दंग रह चुका। अगर ऐसा होगा तो किसानों के साथ बहुत ज़्यादा ही हानि होगा, किसानों के साथ बहुत ही बड़ा धोखाधड़ी होगा। किसान भाइयों, मैं एक दुकान पे गया, मैं खुद एक दुकान पे गया, वहाँ पे डीएपी के नाम पे फर्जीवाड़ा बहुत ज़्यादा मैं देखा और अगला खुद बता रहा है। सोचिए, बहुत सारी दुकान पे 1450 करीब 1500 के करीब डीएपी का बोरी मिलता है। 1450 से 1500 करीब में डीएपी का बोरी मिलता है और वही डीएपी का 50 केजी कहीं 1250 से 1300 के करीब में मिल रहा है। आखिर क्या कारण है कि प्राइवेट दुकान ये भी है और प्राइवेट दुकान वो भी है, दोनों प्राइवेट दुकान है, फिर भी एक जगह 1450 1500 के करीब में, एक जगह 1250 से 1300 के करीब में बेचा जा रहा है। और बहुत सी ऐसी दुकान है, कहीं कहीं आपको 1250 से 1300 करीब में मिलेगा और 1450 से 1500 करीब में बहुत सारी दुकान पे मिलेगा। किसान भाइयों, इसमें सबसे बड़ी मुख्य कारण है कि डीएपी के नाम पर, डीएपी के खाली मार्केट में अभी इस पे भी कोई सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, कोई इंक्वायरी नहीं कर रही है। डीएपी के नाम पे नकली डाई बेचा जा रहा है। बहुत सारे दुकानदार हैं जो डीएपी के नाम पे नकली डाई बेच रहे हैं, जो कि बड़े पैमाने पे इसका काम हो रहा है और बहुत ही मतलब पूरी जैसे लग रहा है कि ओरिजिनल है, ओरिजिनल डीएपी का बोरी, वैसा कलर में दिखने वाला डीएपी, अच्छी तरह से सिलाई, सब कुछ करने के बाद इसे सेल किया जा रहा है। सब कुछ करने के बाद मैं एक दुकानदार से पूछा, अब उसका नाम मैं नहीं बताऊंगा, नाम नहीं ले पाऊंगा। एक दुकानदार हैं, वो अपने परिचय की हैं, तो उनके पास मैं गया था। उसके बाद कोई किसान भाई आए कि उनसे डीएपी बोले, तो वो बोला कि डीएपी आपको चाहिए, 1350 का चाहिए है डीएपी और आपको 1300 में दे दूंगा। तो वो बोला ठीक है, दे दीजिए। तो उसके बाद फिर उसी के एक करीब का आदमी आया और उससे वही दुकानदार वाला बोला कि आपको 1460 रुपये का आपको डीएपी मिलेगा, 1460 रुपये का आपको डीएपी मिला। तो मैं उससे पूछने लगा कि ये आपके करीब का है, ये आपके करीब के हैं, तो आप उनको 1460 में दिए। वो पहली बार ग्राहक आया है और वो आपके करीब का नहीं है, वो दूसरा ग्राहक है, आपका परमानेंट ग्राहक नहीं है, तो उसको आप कैसे 1300 में दे दिए। तो वही दुकानदार बताने लगा हमें कि मार्केट में दो तरह से डाई आ रही है, दो तरह का डाई आ रही है, मुझे मजबूरी है कि इसको भी रखना पड़ेगा। मैं बोला ऐसा क्यों? तो बोले कि ये जो 1450 के यानी 1460 रुपये का मैं डीएपी दिया हूँ, ये ओरिजिनल डीएपी है, 100% वर्क करेगा। और ये जो 1300 रुपये का डीएपी है, तो ये जो डीएपी है आपको 30 से 40% तक वर्क करेगा। यानी सोचिए, मात्र 150 रुपये के लिए 60 से 70% तक किसान भाई लोग कि मतलब उतना नुकसान सह लेते हैं। 60 से 70% छूट दे रहे हैं सिर्फ 150 रुपये के लिए। तो कहने का मतलब सीधी है कि अगर आप 1450 ले रहे हैं यानी 1460 का डीएपी ले रहे हैं, वो 100% वर्क करेगा। अब मात्र 160 रुपये बचाने के चक्कर में किसान भाई 1300 रुपये का जो डीएपी ले रहे हैं वो 30 से 40% वर्क करेगा। उसके बाद किसान भाई, मैं उनसे पूछा कि अगर ऐसा है, मैं उनका इंटरव्यू लेना चाहा, लेकिन जो कि वो इंटरव्यू नहीं देना चाहते थे। इससे बहुत ज़्यादा मार्केट में बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो सकता है, बहुत ज़्यादा मतलब उनके दुकान पे भी असर पड़ जाएगा और उनके मार्केट जो बिजनेस लाइन है उस पर असर पड़ जाएगा। इसकी वजह से वो बोले कि मैं बता दूंगा, आप जिस प्रकार आप वीडियो बनाना चाहें बना सकते हैं, लेकिन मैं इंटरव्यू में नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे भी दुकान चलाना है और मुझे आगे से माल भी लाना है। इसकी वजह से अगर यहाँ पे मैं सारी पोल खोल दूंगा या फिर वीडियो में बता दूंगा, तो आगे जो दुकान है उसका वो हमको माल देना बंद कर देगा। जो कि किसान भाई, जो सरकारी कोटा का जो ओरिजिनल डीएपी आती है तो उसमें कोई झंझट नहीं है। जो डुप्लीकेट डीएपी आती है वो छोटे छोटे डीलर या छोटे छोटे मतलब वो
दुकानदार, होलसेलर दुकानदार जो रहते हैं वो गांव एरिया में, मतलब शहर एरिया से गांव एरिया में सप्लाई करते हैं, वो लोग ज़्यादातर मिक्सिंग वाला सप्लाई करते हैं। तो मैं बोला इससे इसका पहचान क्या होता है, तो बोले किसान भाई देखिए, पहली बात उन्होंने बताया कि कोई भी अगर 10 जगह एक रेट है, एक जगह सस्ता है, तो उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ अंतर पड़ेगा। पहली बात, कुछ न कुछ अंतर पड़ेगा, कुछ न कुछ क्वालिटी में मिसबिहेव रहेगा, इसकी वजह से वो सस्ता दे रहा है। आखिर में या तो वजन कम रहेगा, क्वालिटी कम रहेगा, तभी, या तो कंपनी अलग रहेगी, तभी आपका रेट कम हो सकता है। लेकिन सेम कंपनी का हर जगह एक रेट है और एक जगह एक रेट है, ये ऐसा हो नहीं सकता। बड़ी दुकान पे आपको महंगा मिल रहा है, छोटी दुकान पे कैसे सस्ता मिल सकता है, जो कि छोटा दुकानदार का और प्राइस खरीद करने में और ज़्यादा लगता है, बड़े दुकानदार का प्राइस कम पड़ता है। उसके बाद किसान भाई वो खुद बताने लगे हैं कि आप मान के चलिए सेम खेती में जैसे 2 जगह, जैसे मान के चलिए 1 एकड़ एक जगह खेत है, 1 एकड़ एक जगह है, सेम फसिल सेम दिन का लगा हुआ है, एक जैसा ग्रोथ है, उसमें एक गोनी ये डालिए, मतलब ओरिजिनल वाला डीएपी जो आप 1460 का खरीद के ला रहे हैं, और दूसरे खेत में आप एक गोनी जो 1300 के ला के डालिए, यानी एक बोरी 1300 वाली खाद को डालिए। आपको खुद अंतर पड़ जाएगा, 15 दिन के अंदर आपको अंतर पड़ जाएगा कि कितना कौन सा ग्रोथ किया है और कौन कितना ग्रोथ किया है। आपके ग्रोथ से ही पता चल जाएगा, क्योंकि उसमें हर एक डीएपी ओरिजिनल नहीं है। जो मिक्स वाले में है कि एकदम बिल्कुल वाहियात किस्म का डीएपी का दाना बना रहे हैं, बहुत सारे ऐसी फैक्ट्रियां हैं। तो किसान भाई उसमें आधा ओरिजिनल डीएपी डाल रहे हैं और आधा डुप्लीकेट डीएपी डाल रहे हैं। मार्केट से गोनी परचेस कर रहे हैं, मार्केट से लाने के बाद उसमें ओरिजिनल डीएपी का आधा गोनी कटिंग कर रहे हैं, आधा गोनी डुप्लीकेट डीएपी कटिंग कर रहे हैं, और दोनों कटिंग करके मिक्सिंग कर दे रहे हैं, मिक्सिंग करके एक गोनी बना दे रहे हैं। तो उनका बजट पड़ जाता है 1000 से 1,500 रुपया। 1000 से 1,500 रुपया उनका टोटल बजट आ जाता है, जिसे वो 1300 रुपये में बेचते हैं। अब इस तरह 1,500 रुपया और 1300 रुपये में कितना अंतर पड़ रहा है आपको? 250 रुपया बोरी पीछे उनका एक से शुद्ध बचत 250 रुपया एक बोरी पीछे बच जा रहा है। तो एक सीजन में 2000 5000 बोरी बेच रहे हैं, तो उनको सोचिए कितना बचत होगा। अगर वही ओरिजिनल बेचते हैं तो ओरिजिनल से 30 रुपये से 40 रुपया बोरी पीछे बचता है, तो 30 रुपया 40 रुपया से कितना कमा लेंगे। और वही 2 नंबरी कर रहे हैं तो एक बोरी पीछे 250 रुपया बच जा रहा है। सीधी सीधी बात है कि किसानों को एकदम लालच दिखा के, बहुत बड़ा मुनाफा दिखा के लालच दे, मात्र 150 रुपया है, लेकिन उसको ऐसा दिखाकर सीधे सीधे किसानों को लूटा जा रहा है। और इस पे आप लोग का क्या राय है, आप लोग क्या कहना चाहते हैं, इस पे जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोग को हमारी बातों पे विश्वास नहीं है तो मार्केट में जाकर ढूंढ लीजिएगा, कहीं ना कहीं जरूर एक आध दुकानदार वाला होगा जो सभी दुकानदार से बहुत ज़्यादा सस्ता देता होगा। और ग्राहक भी ऐसे धोखेबाजों के लालच में आ जाते हैं और जाके उनको सोचते हैं कि अगला बहुत सस्ता दे रहा है, बहुत ही सस्ता दे रहा है, और बाद में परेशान होते हैं, हमारा फसल ग्रोथ नहीं कर रहा है, इसमें रोग लग गया। दुकान पे आने के बाद कहते हैं सब ये रोग लग गया, वो रोग लग गया, आप ऐसा दवा डालिए, वैसा दवा डालिए, और ये खाद डालिए, वो खाद डालिए, ऐसा करके फिर दोबारा लूटते हैं सब। तो दोबारा लूटते हैं सब, तो उस समय खाद अच्छी तरह से दे देते हैं, और अच्छी तरह से देने के बाद जब वो किसान अपने खेत में डालता है तो 19-20 का जरूर रिजल्ट मिल जाता है। इसकी वजह से वो उनका मुंह बंद हो जाता है। किसान कहता है कि हमारे खेत में रोग था, ये दवाई दिए फिर सही हो गया है। और वो नहीं समझ पाता है किसान की, बहुत से ऐसे किसान हैं वो नहीं समझ पाते हैं कि हमारे साथ हो क्या रहा है। तो इसी कारण की वजह से हमारा बहुत सारे किसानों का फसल बर्बाद हो जाता है, जिसके कारण उनको बहुत ज़्यादा लॉस सहना पड़ता है। और उनका होशियारी देखिए, एक बार नकली डुप्लीकेट खाद दे देते हैं, जब वही किसान उनके दुकान पे जाता है तो कहते हैं रोग पकड़ लिया है, ये है तो वो रोग है, तो वो रोग है, फलाना ठिमका दिखाना, बहुत सारे रोग बता देते हैं। उसके बाद किसान भाइयों वो रोग बताने के बाद दवा फिर दे देते हैं, जो कि ओरिजिनल देते हैं, जो खाद फिर किसान भाई वो डालते हैं तो थोड़ा बहुत सुधार हो जाता है। तो बोलते हैं कि किसान भी समझ लेते हैं कि हमारा फसल में रोग था, आज सुधार हो चुका है, थोड़ा बहुत सुधार हो गया। तो आई होप आप लोग इस बारे में समझ चुके होंगे, और हमारा जानकारी अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और शेयर जरूर करें ताकि और किसानों को जो
मध्यम वर्ग के किसान हैं उनको भी जानकारी हो, जो 100-150 को बचाने के चक्कर में अपनी पूरी फसल बर्बाद कर देते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, जय जवान जय किसान, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।